बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। अपनी दस्तयाबी इतनी कठिन तो रखें कि जो हासिल कर पाए सारी उम्र खुशकिस्मती समझे। जो कुंजी इस्तेमाल की जाती है वो साफ और चमकदार रहती है। तेरी ही मस्जिद में तेरे ही सामने तेरा ही बंदा रोता है किसी और के लिए। माना कि बिल गेट्स दुनिया की हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन वो लोहे लैलन और पतीसा तो नहीं खरीद सकता। किसी को तकलीफ़ देकर भी सुकून की नींद सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। यूं यूं दुकानें और होटल लवाजमात से भरते जाते हैं, सड़कों पर नंगों और भूखों की तादाद बढ़ती जाती है। हमने भी जबर से हंसकर जीने वालों की नकल उतारी है। हम मुश्किल हालात में इंतज़ार करते हैं कि भाई तंगी के बाद आसानी आएगी, मगर आसानी तो अल्लाह तंगी के साथ ही देता है। हम इंसान मुश्किल को देखते हैं और इसको सोचते रहते हैं और उसके साथ ढेरों आसानियां भूल जाते हैं। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। किसी को तकलीफ़ देकर भी सुकून की नींद सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। एक नाखानदा लड़की की शादी एक PhD लड़के से हो गई। एक दिन शोहर खाना खाते हुए गले में नवाला फंसने की वजह से जा बहक हो गया तो लड़की ने रो रो कर कहना शुरू किया, हाय नी पानी तक नहीं मंगया, बस वाटर वाटर करदा मर गया। कुदरत के फैसलों का इंतज़ार बहुत कठिन होता है, मगर नतीजा इंसाफ पर मबनी होता है। इल्म चाहे कोई भी हो, उसके अखलाकी नताज ज़रूर निकलते हैं। कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे। पैसा कम था मगर ईमान कामिल था। लिबास मैले थे मगर दिल साफ था। होंठों पे मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं। पैसे की फरावानी है लेकिन ईमान कमज़ोर। होंठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफ़क़त। और लिबास साफ़ सुथरा मगर दिल मैले कुचैले। इतना आसान नहीं लफ्ज़ों पे भरोसा करना। घर की दहलीज पुकारेगी जिधर जाओगे। दुनिया में हर चीज़ बहाने से मुलतवी की जा सकती है, मगर तकदीर और मौत नहीं। प्यार दी रत्ती भारी हुंदी, नफरत भावें तोला होवे। एक शख्स ने मशहूर अरब शायर मतलबी से कहा, मैंने दूर से आपको देखकर औरत समझा। मतलबी ने जवाब दिया, मैंने जब दूर से देखा तो आपको मर्द समझा था। तज्जुब है उस पर के जो दोज़ख को बरहक भी जानता है, मगर फिर बेखौफी से गुनाह भी करता है। सच्चे शख्स में 3 खसलतें होती हैं, मिठास, रहमदिली और अज़मत। ज़रूरतों की वजह से नहीं, खुलूस की वजह से तल्लुकात कायम रखो। जब लालच के बाज़ार आम हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। जिन्हें हम कह नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते, वही बातें हैं कहने की, वही बातें हैं सुनने की। सपुर्दे खाक ही करना था जब मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ। किरदार जिनके खुद मुरम्मत मांग रहे हैं, निकले हैं लोग मेरी वो शख्सियत बिगाड़ने। ज़र्फ वालों की दुनिया अलग है, अदावत भी होगी तो म्यार होगा। हम तब नहीं सीखते जब चीज़ें आसान होती हैं, हम तब सीखते हैं जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं। सोच समझ कर नाराज़ होना आजकल मनाने का रिवाज नहीं, बल्कि छोड़ जाने का रिवाज है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है।
कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, फिर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। हमने तवाइफ के अलावा किसी औरत को खुद मुख्तार नहीं देखा, इसलिए हमें हर खुद मुख्तार औरत तवाइफ लगती है। कितनी ज़रखेज़ है नफ़रत के लिए दिल की ज़मीन, वक़्त लगता ही नहीं फसल की तैयारी में। चल चुप कर उसकी गवाहियाँ, उसकी सफाइयाँ, तो मेरा दिल है या उसका वकील। चीखो पुकार इंसान के वक़ार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। जिसके हाथ हंसे हो उसे तुम भूल सकते हो, लेकिन उसे तुम कभी नहीं भुला सकते जिसके साथ तुम रोए थे। खूबसूरत ज़िंदगी खुद ब खुद नहीं बन जाती, इसकी तामीर रोज़ाना की दुआओं पर होती है। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, वादे किए किसी से, गुजारी किसी के साथ। तेरे खलूस से इनकार तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा एतबार टूट गया। रिस्क लो या मौका गंवा दो। तुम्हारे हक में कुछ चीज़ों का उस वक़्त मिलना बेहतर नहीं होता जिस वक़्त तुम उनकी ख्वाहिश कर रहे हो, बल्कि जो वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है वही तुम्हारे हक में बेहतर होता है। ऐन मुमकिन है हम जन्नत में भी न मिल सकें, यहाँ ज़ात का मसला, वहाँ दर्जात का दुख। चापलूस लोग दोस्तों की तरह नज़र आते हैं, जैसे भेड़िए कुत्तों की तरह। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये अजीब बात है कि इंसान खुद को तब अच्छा लगता है जब उसे कोई और अच्छा लगने लगता है। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से ही दुख मिले, बुग़्ज़ औकात हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। औरत भी बड़ी बेबस है, कोई इस पर इंतज़ार ठूंसता नहीं, लेकिन इसकी रूह में इंतज़ार है। शायद वो इसलिए राह तकती है कि कोई इसका हाथ पकड़कर उसे वापस जन्नत में ले जाए। समुंदर का पूरा पानी कश्ती को नहीं डुबो सकता जब तक कि कश्ती में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह पूरी दुनिया की बुराई आपको नुकसान नहीं दे सकती जब तक कि आपके ज़हन और रूह पर अपना असर न जमा दे। अल्लाह से वो चीज़ मांगें जो अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त दिक्कत ना हो। अल्लाह से मांगी हुई नेमत अल्लाह के लिए ही वक्फ कर रहने दें, चाहे वो ज़िंदगी ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बुराई करने वाला किसी के साथ नेक गुमान नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर एक को अपने जैसा ख्याल करता है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक़ में दुआएं करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, ही हमारे अल्लाह।